सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना सीख लिया किसी मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो मैट्रिक्स में कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने में बार बार रिपीट होती हैं, तो उसको हम अलग से एक टॉपिक के रूप में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो दैट विल बी सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन मैट्रिक्स, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है आइगन वैल्यूज ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए एंड ए टी आर सी। ठीक है, ए मीन्स कोई मैट्रिक्स है और ए टी मीन्स उसका ट्रांसपोज है, तो किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज की आइगन वैल्यूज बराबर होती है। सेकंड पॉइंट, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू इट्स डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में अक्सर आता है कि अगर हम आइगन वैल्यूज का सम कर दें तो वो उसके मैट्रिक्स के ट्रेस के बराबर होता है, और अगर हम आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट कर दें तो वो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट, आइगन वैल्यू ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर प्योरली रियल। ठीक है, एंड आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर इधर जीरो और प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग जानते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर होता है उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। लाइक ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो ये का होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और इसका जो आइगन वैल्यू होगा, ठीक है, दिस विल बी प्योरली रियल, लाइक 1 2 4 6। ठीक है, और अगर इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, दिस इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और इसकी जो आइगन वैल्यूज होगी दिस विल बी आइदर जीरो और इमेजिनरी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इमेजिनरी मतलब या तो 2i 4i, सिर्फ आई, माइनस आई। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट, आइगन वैल्यूज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर ऑफ यूनिट मॉडुलस। ठीक है, आइगन वैल्यूज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर ऑफ यूनिट मॉडुलस। ठीक है,
तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आई आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। इसकी जो आइगन वैल्यू है वो तो रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, बट वो यूनिट मॉडुलस की होगी। लाइक अगर इसकी आइगन वैल्यू लेमडा है, लेमडा में बी रियल और इमेजिनरी, बट मॉड ऑफ लेमडा विल ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। आइगन वैल्यूज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर ऑफ यूनिट मॉडुलस। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, आइगन वैल्यूज ऑफ diagonal and triangular matrix, eigenvalues of diagonal and triangular matrix are just the diagonal elements. ठीक है, आइगन वैल्यूज ऑफ अ डायगोनल और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर जस्ट डायगोनल एलिमेंट्स। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज वी हैव मैट्रिक्स 1 0 0 2। ठीक है, तो इसकी जो आइगन वैल्यूज होगी कैलकुलेट नहीं करना है, लेमडा विल बी 1 एंड 2। ठीक है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 0, दिस इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, तो आइगन वैल्यूज लेमडा विल बी 1 एंड 3। ठीक है, सिमिलरली वी कैन हैव लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो उसकी भी आइगन वैल्यूज जो होगी वो उसके जस्ट डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं। 6, if all the entries of a if all the entries of an n cross n matrix are A, ठीक है, then n minus 1 eigenvalues will be 0 and one eigenvalue will be n A। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें ये याद रखना है, इसमें सवाल आते हैं। ठीक है, अगर किसी n क्रॉस मैट्रिक्स n मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज A हैं तो n माइनस वन आइगन वैल्यू 0 और वन आइगन वैल्यू विल बी n A। जैसे फॉर एग्जांपल एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स लेते हैं, ए ए ए ए ए ए। ठीक है, ये कौन सी मैट्रिक्स है? 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसमें जो दो आइगन वैल्यू होगी दिस विल बी 0 और तीसरी आइगन वैल्यू क्या होगी? n A। ठीक है, तीन आइगन वैल्यू होगी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की, दिस इज लेमडा 1, दिस इज लेमडा 2, दिस इज लेमडा 3। सिमिलरली अगर हमको ये मैट्रिक्स मिले 1 1 1 1, ठीक है, तो क्या होगी आइगन वैल्यूज? ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो एक आइगन वैल्यू 0 होगी, दूसरी आइगन वैल्यू 2 into 1 मानी 2। This is lambda 1, this is lambda 2। ठीक है, if all the entries of n cross n matrix are A, then n minus 1 eigenvalues are 0 and one eigenvalue will be n A। 7, consider the matrix 1 2 3 2 4 6 3 6 9। ठीक है, this is first row, this is second row and this is third row। ठीक है ना? if
second and third row of a matrix, ठीक है, is स्केलर मल्टीपल ऑफ फर्स्ट रो। बात समझ में आई? अगर सेकंड और थर्ड रो या जितने भी रो हो वो फर्स्ट रो का मल्टीपल हो, स्केलर मल्टीपल, लाइक उसमें कुछ हम मल्टीप्लाई कर दें तो कोई किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो सेकंड या थर्ड रो आ जाए, देन ठीक है, वन ऑफ आइगन वैल्यू, वन ऑफ आइगन वैल्यू will be equal to trace of matrix and all other eigenvalues will be जीरो। ये बात समझ में आई? अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स हमें मिल जाए जिसमें सेकेंड और थर्ड रो या अदर रोज किसी रो की स्केलर मल्टीपल हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक जो आइगन वैल्यू होगी वो ट्रेस के बराबर होगी। तो ट्रेस इसका कितना होगा? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, दिस इज 14, और बाकी आइगन वैल्यूज क्या होगी? ऑल अदर आइगन वैल्यूज विल बी जीरो। तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल इस तरह के आते हैं, ठीक है ना। ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया है ये किसी साल पूछा गया है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट ये भी किसी साल पूछा गया है। तो क्या चेक करना है? अगर कुछ रोज किसी रो की स्केलर मल्टीपल है तो वन आइगन वैल्यू विल बी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एंड ऑल अदर आइगन वैल्यूज विल बी जीरो। नो नीड टू कैलकुलेट आइगन वैल्यूज हियर। ओके, आगे चलते हैं। n vectors with each n component will be linearly independent, will be linearly independent if the determinant of matrix formed by them is non-zero, ठीक है। सपोज हमको कुछ वेक्टर्स चेक करना है कि वो लिनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। सपोज वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। सिमिलरली वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। वेक्टर सी इज इक्वल टू c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। तो हम पहले इसका एक मैट्रिक्स बनाएंगे। दिस इज a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है। फिर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, लाइक a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 if it is non zero, ठीक है, then vector a comma b comma c are linearly independent, ठीक है। तो ये लिनियरली इंडिपेंडेंसी चेक करने के लिए कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, तो दिस विल बी यूज्ड देयर। सिमिलर मैट्रिक्स एंड डायगोनलाइजेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो टू मैट्रिसेस टू मैट्रिसेस A and B will be similar if P inverse
ए पी इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो एक थियरम है कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी सिमिलर इफ पी इनवर्स ए, if P inverse A P is equal to B. For some invertible और सम इन्वर्टिबल P, अगर हमारे पास P कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो दो मैट्रिसेस A एंड B विल बी सिमिलर इफ दे फॉलो दिस इक्वेशन। ठीक है, सिमिलर मैट्रिसेस, अगर जो दो मैट्रिसेस सिमिलर होती हैं तो उनमें कुछ फायदा हमें मिलता है या उसके कुछ कॉन्सिक्वेंस होते हैं जो कि हम यूज करते हैं। तो सिमिलर मैट्रिसेस हैव सेम आइगन वैल्यूज, ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट। ये चीजें हमें याद रखनी है कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमिलर है तो तीन बातें उसमें बराबर होगी। फर्स्ट, उनका आइगन वैल्यू बराबर होगा। ठीक है, दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकंड, उसका ट्रेस बराबर होगा। दिस इज सेकंड थिंग। एंड थर्ड, उनका डिटर्मिनेंट बराबर होगा। दिस इज थर्ड थिंग। ठीक है, तो दो मैट्रिसेस अगर सिमिलर हैं तो उनकी आइगन वैल्यूज बराबर होगी, उनका ट्रेस बराबर होगा और उनकी डिटर्मिनेंट बराबर होंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स? डायगोनलाइजेशन, ठीक है। uh, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम एक मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हो, बस डायगोनल के एलिमेंट उस मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज रहे, तो उसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, सपोज हमारा मैट्रिक्स ए है, ए बी सी डी, तो इसका जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा दिस विल बी एक्स जीरो जीरो वाई। ठीक है, सारे अदर एलिमेंट जीरो हैं, डायगोनल के एलिमेंट खाली रहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। तो हम कैसे बनाते हैं डायगोनलाइज, किसी मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कैसे करते हैं? सपोज करो हम करिए हमारे पास मैट्रिक्स ए है। ठीक है, तो हम ए की आइगन वेक्टर्स निकाल लेते हैं। सपोज दिस इज x1 डॉट 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 डॉट, y1 डॉट डॉट डॉट, z1 डॉट डॉट। हम क्या किए, ए की आइगन वेक्टर्स निकाल लिए, दीज आर आइगन वेक्टर्स ऑफ ए। अब हम इस आइगन वैल्यू वेक्टर से एक मैट्रिक्स बना दिए p। ठीक है, दिस इज x1 y1 z1 डॉट डॉट डॉट। इसका डायमेंशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और हम P का इनवर्स मैट्रिक्स भी ले लिए, P इनवर्स। ठीक है, तो अब अगर हम P इनवर्स ए P करेंगे तो जो मैट्रिक्स मिलेगा दैट विल बी डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, सेम सिमिलर मैट्रिक्स के ही कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो P थी, जब हम सिमिलर मैट्रिक्स में पढ़े तो इसमें P कोई जरूरी नहीं है कि वो A के आइगन वेक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स ही हो। ठीक है, कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो सकती है, लेकिन यहाँ जो P है वो इस मैट्रिक्स A के आइगन वेक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स होगी, तभी ये जो D है वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो हम किसी मैट्रिक्स पे चेक कर सकते हैं ऐसा, लेकिन ये थोड़ा सा टफ काम होगा और यहाँ मैं नहीं दिखाऊंगा, आप लोग कोई एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं। हम इसका फायदा क्या है, इससे हम सीएसआर नेट में आने वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी जस्ट हमें याद रखने वाली बात है कि अगर P ए के आइगन वेक्टर्स से बना हुआ मैट्रिक्स है तो P इनवर्स AP विल बी डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, एक एग्जांपल लेके इसको हम देखेंगे, जो कि पूछा भी गया है किसी साल सीएसआर नेट में। तो लेट अस सी। फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स e to the power 2a for a is equal to 1 to 2। ठीक है, हमें किसी मैट्रिक्स e to the power 2a का
आइगन वैल्यू पता करना है जबकि हमें ए दिया गया है। तो ठीक है, ये टफ काम है। सबसे पहले हमको e⁻² कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उस मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ट्रिकी है। लेकिन अगर हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट अस सी, वी नो पी इनवर्स ए पी इज इक्वल टू व्हाट, डी। डी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर हम इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करें, ठीक है ना, इसकी मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करें, तो लेमडा विल बी, आप कर सकते हैं, जो आंसर आएगा विल बी 3 और -1। ठीक है, तो यहाँ पी इनवर्स ए पी इज इक्वल टू, दिस इज, इसको लिख सकते हैं 3 0 0 -1। ठीक है, या व्हाट इज ए, ए इज इक्वल टू पी 3 0 0 -1 पी इनवर्स। ठीक है, ये दो चीजें इस साइड लेते हैं। ठीक है, अब हम ए के साथ जो करेंगे वो इन सब मैट्रिक्स के साथ होगा, लाइक 2a विल बी, ये p ऐसा ही रहेगा, इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे लिखते हैं 6 0 0 -2 p इनवर्स। ठीक है, e⁻² क्या होगा, इस p e⁻6 0 0 e⁻² p इनवर्स। ठीक है, तो व्हाट विल बी आइगन वैल्यू ऑफ, तो आइगन वैल्यूज ऑफ e⁻²a, अरे e⁻²a और ये दोनों मैट्रिक्स सिमिलर हैं, तो सिमिलर मैट्रिक्स है सेम आइगन वैल्यूज, सेम ट्रेस एंड सेम डिटरमिनेंट। तो आइगन वैल्यूज ऑफ e⁻²a मतलब आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या होगा, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो सीधे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, तो आइगन वैल्यू विल बी e⁻6 और e⁻²। ठीक है, कोई ट्रेस पूछे तो ट्रेस क्या होगा, t विल बी e⁻6 प्लस e⁻²। ठीक है, कोई डिटर्मिनेंट पूछे तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, दिस विल बी, दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, e⁻6 इंटू e⁻², e⁻4। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करके आ, जो मैट्रिक्स के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं उसके लिए आइगन वैल्यूज, ट्रेस और डिटरमिनेंट पता कर सकते हैं। जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि ए मैट्रिक्स दिया जाता है और साइन ए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज, ट्रेस और डिटरमिनेंट पूछा जाता है, या टेन ए मैट्रिक्स का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम सारी चीजों को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। काइले काइले हैमिल्टन थ्योरम, काइले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, तो इस थ्योरम के हिसाब से एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज रूट ऑफ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज रूट ऑफ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, फॉर सम मैट्रिक्स ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, दिस इज व्हाट, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ओके, सो सपोज हमको ये मिला लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा प्लस 1। ठीक है, तो जो a होता है दिस इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो वी कैन राइट a स्क्वायर -2a प्लस i, नॉट 1, इट विल बी i बिकॉज इट इज मैट्रिक्स इक्वेशन। ठीक है, तो काइले हैमिल्टन थ्योरम के हिसाब से एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज रूट ऑफ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, आइगन वैल्यूज निकालते समय जो पॉलिनोमियल मिलता है लैम्डा में, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। और अगर उसकी जगह पे हम a लिख दें तो दिस इज मैट्रिक्स इक्वेशन। ठीक है, फायदा क्या है, काइले हैमिल्टन थ्योरम से हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस सी हाउ इनवर्स यूजिंग सीएस थ्योरम। सपोज हमारे पास यही सेम इक्वेशन है, मैट्रिक्स इक्वेशन ए स्क्वायर -2a प्लस आई इज इक्वल टू 0। तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं। कैसे रीअरेंज करेंगे,
हम इसमें ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाई ए से नहीं, ए इनवर्स से, ठीक है, ए इनवर्स, तो क्या होगा, ए होगा माइनस 2i होगा प्लस ए इनवर्स होगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 2i माइनस ए, ठीक है। तो हम आसानी से ए इनवर्स कैलकुलेट कर लिए, कैसे, काइले हैमिल्टन थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था मैट्रिक्स का, उसमें हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू 2i माइनस, अगर हमें ए पता है, आई तो पता ही होगा, तो आसानी से हम मैट्रिक्स का इनवर्स पता कर सकते हैं, ठीक है। और क्या फायदा है, सिमिलरली हम लोग हायर ऑर्डर भी पता कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हायर पावर ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग काइले हैमिल्टन थ्योरम। कैसे, सेम इक्वेशन हमें है, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस आई इज इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर विल बी व्हाट, 2a माइनस आई, ठीक है। अगर हमें a पता है तो a स्क्वायर पता कर सकते हैं। सिमिलरली हम a क्यूब पता कर सकते हैं, इस इक्वेशन में a से मल्टीप्लाई कर दें तो a क्यूब विल बी 2a स्क्वायर माइनस a, ठीक है। a स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, तो दिस इज 2a माइनस आई माइनस a, दिस इज 4a माइनस 2i माइनस ए, तो 4a में से माइनस होगा 3a माइनस 2i, ठीक है। तो a क्यूब विल बी व्हाट, 3a, लाइक हमें a पता है तो हम a क्यूब पता कर सकते हैं, सिमिलरली a पता है तो a स्क्वायर पता कर सकते हैं, a टू द पावर 4 भी पता कर सकते हैं, कैसे, a टू द पावर 4 इज इक्वल टू 3a स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है। अब ऑलरेडी हमें a स्क्वायर पता है, तो 2a माइनस आई माइनस 2a, दिस इज 6a माइनस 3i माइनस 2a, ठीक है। तो या ये 4a माइनस 3i, ठीक है। तो दिस इज व्हाट a टू द पावर 4। तो काइले हैमिल्टन थ्योरम की सहायता से हम लोग मैट्रिक्स के हायर पावर भी पता कर सकते हैं, इनवर्स भी पता कर सकते हैं, हायर पावर भी पता कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये क्वांटम मैकेनिक्स की थोड़ी सी बात है। हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह है, इफ ए डैगर इज इक्वल टू ए, देन ए इज कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। ये डैगर क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये बात समझ में आई। हम लोग एटी कैसे, एट सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या परिभाषा थी, ए टी इज इक्वल टू ए टी क्या था, ट्रांसपोज था। लेकिन जब हर्मिशियन की बात करेंगे तो पहले हम मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालेंगे। सपोज हमारे पास मैट्रिक्स अगर ये है, सपोज ए इज इक्वल टू 2 2i 3 5i, ओके। तो इसका पहले कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2 - 2i 3 - 5i, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, ए डैगर विल बी व्हाट, ए स्टार टी, ठीक है। सो दिस इज 2 - 3 - 2i और -5i, ठीक है। तो दिस इज ए डैगर, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट ए डैगर, ठीक है। और अगर फॉर्चुनेटली ए डैगर ए के बराबर आ जाता है तो मैट्रिक्स ए विल बी कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। अब अगर हर्मिशियन होता है तो डेफिनेटली देयर विल बी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, लाइक स्क्यूसोमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ए डैगर इज माइनस ए, ठीक है, दिस इज साइन ऑफ डैगर, लाइक ये प्लस की तरह होता है, ऊपर छोटा सा इस तरह का होता है, दिस इज डैगर, ठीक है, नॉट प्लस, ये प्लस नहीं है, बनाने में मुझे थोड़ी सी गलती हो जा रही है, दिस इज डैगर, अगर आप बुक में देखेंगे तो अच्छे से इसका सिंबल बनाया होगा। तो इफ ए डैगर इज इक्वल टू माइनस ए, देन ए विल बी स्क्यू हर्मिशियन, ओके, देन ए विल बी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। अब अगली बात आती है यूनिटरी मैट्रिक्स।
यूनिटरी मैट्रिक्स, तो यूनिटरी मैट्रिक्स इज लाइक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इफ ए इंटू ए डैगर, सॉरी ए हर्मिशियन, और A Hermitian into A, Hermitian or and dagger both are same thing, is equal to I, then A is called unitary matrix, ठीक है। तो हम एक वैसे टेबल भी बना सकते हैं, लाइक हर्मिशियन मैट्रिक्स correspond to symmetric, मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा होता है। स्क्यू हर्मिशियन corresponds to स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। और यूनिटरी मैट्रिक्स corresponds to ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखने वाली बात है। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं फॉर सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, लाइक, तो उनको भी हम लिस्ट कर लेते हैं, वो हमें काम आएगी। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल, ठीक है। हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज हमेशा रियल होंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट, व्हाट इज सेकंड पॉइंट, आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर जीरो और प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। आर जीरो और प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजनरी। अच्छा, प्योरली इमेजनरी कहने का मतलब ये है कि इट कैन नॉट बी 2 + 3i, 2 + 3i इज एन इमेजनरी नंबर बट इट इज नॉट प्योरली इमेजनरी, इसमें 2 हटाना पड़ेगा, 2 रियल पार्ट है। तो प्योरली इमेजनरी का सेंस ये हो सकता है दिस विल बी आइदर 3i, 4i, 2i माइनस i, ठीक है। तो प्योरली इमेजनरी का सेंस अलग है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट, आइगन वैल्यूज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स आर ऑफ यूनिट मॉडुलस, ठीक है। ये भी बात सही है, आइगन जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज भी यूनिट मॉडुलस के होते थे, तो सेम यूनिटरी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज भी यूनिट मॉडुलस के होंगे, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट, डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स कैन बी प्लस माइनस, डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स कैन बी प्लस माइनस, ठीक है। तो मैट्रिक्स में अगर इतनी बातें हम जानते हैं तो इट विल बी ए गुड स्टार्टिंग पॉइंट हमें मैट्रिक्स से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के, ठीक है। तो इन चीजों के साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अगर कुछ नई टेक्निक आती है तो हम उसको ऑन स्पॉट वहीं डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज ये बेसिक इन्फॉर्मेशन सफिशियंट है हमें सीएसआर नेट गेट और जस्ट बाकी एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हाँ, एक्चुअली क्वेश्चन जो बनते हैं वो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है इससे, ठीक है। अगर हम कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे विथ दीज नॉलेज तो ऐसे कोई सी सवाल नहीं है जो सॉल्व नहीं किए जा सकते, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले किसी चैप्टर की बेसिक बातें हमें समझ लेनी चाहिए, उसके बाद हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। जितने ज्यादा क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमारा हाथ साफ होगा और हम इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है।